और आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, तो अच्छा, इस बताइए कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, यानी कि एक श्रेष्ठ वित्तीय योजनाकर्ता के लक्षण क्या क्या होने चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि वित्तीय योजना को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, कौन कौन से घटक होने चाहिए, यानी कौन कौन से तत्व होनी चाहिए। मतलब कोई योजना अगर तैयार करनी है, कोई मटेरियल अगर तैयार करना है, तो उसको तैयार करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। मान लीजिए अगर खीर बनाना है या पूड़ी या सब्जी जो कुछ भी बनानी है, तो उसको बनाने के क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो उसी की तरह इसमें अगर आपको कोई योजना बनानी है तो उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, यही चीज़ें को क्या करना है, हमें समझना है। आइए देखते हैं, कहा है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, यानी कि कह रहा है वित्तीय योजना को, ठीक है, वित्तीय योजना को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें 8-10 पॉइंट लगभग हो जाता है। ठीक है, देखिए, पहला कह रहा है व्यवसाय की प्रकृति। पहला जो है व्यवसाय की प्रकृति, ठीक है। दूसरा जो होता है इसमें व्यवसाय की स्थिति, व्यवसाय की स्थिति एवं प्रकार। तीसरा क्या कहता है, जोखिम की मात्रा, जोखिम की मात्रा, आकार, ठीक है। फिर चौथा कहता है इसमें पूंजी की लागत, पूंजी की लागत क्या होगी, इसके बारे में। पांचवा क्या कहता है, पांचवा कह रहा है व्यवसाय की आय, व्यवसाय की आय। फिर कहता है लोच, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। 7 नंबर है इसमें आपका प्रबंधकों का दृष्टिकोण, प्रबंधकों का दृष्टिकोण। फिर 8 नंबर कहता है इसमें सरकारी नियंत्रण, 9 नंबर क्या कहता है भाई, 9 नंबर आपका कहता है पूंजी बाजार की दशाएं, पूंजी बाजार की दशाएं, ठीक है। फिर 10 नंबर इसमें आपका कहता है कि विनियोजकों का मनोविज्ञान, विनियोजकों का मनोविज्ञान, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, इसमें हम लोगों को ये 10 पॉइंट पढ़ने हैं। 10 पॉइंट यानी कह रहा है फैक्टर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि यदि हमें वित्तीय योजना को निर्धारित करनी है तो उसके क्या क्या घटक होने चाहिए, कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। तो 10 इंग्रेडिएंट्स है। पहला है व्यवसाय की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ बिजनेस,
व्यवसाय की प्रकृति का मतलब नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस कैसा होना चाहिए और यदि बिजनेस हम कर रहे हैं तो कैसे जगहों पे होना चाहिए, किस तरह का बिजनेस होना चाहिए जो कि हर मौसम में चले। हम देखिए कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि प्रकृति के आधार पे चलते हैं, जैसे बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में आइसक्रीम चलता है और ठंडी के दिन में ज़्यादा करके काफ़ी चाय चलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा गर्मियों के दिन में ज़्यादा करके लोग क्या खाते हैं, ज़्यादा करके ठंडे पीना पसंद करते हैं। तो इस तरह के बिजनेस कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, मौसम के हिसाब से चलते हैं। क्या होते हैं, मौसम के हिसाब से चलते हैं। गर्मियों के दिन में ठंडी जगह चाहिए होती है, जैसे मतलब कि कूलर, पंखा, एसी, फ्रिज वगैरह चाहिए होता है। ठंडियों के दिनों में क्या चाहिए, तो हमें हीटर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, हीटर चाहिए होता है। बंद कमरा चाहिए होता है, रजाई, गद्दा, मतलब इस तरह की चीज़ होते हैं। और गर्मियों में हल्के कपड़े चाहिए होते हैं, जबकि ठंडियों में क्या चाहिए, भारी कपड़े चाहिए होते हैं, वजन मतलब हैवी कपड़े चाहिए होते हैं, ठीक है। उसी तरह की तो ये क्या कर रहा है, व्यवसाय की प्रकृति ऐसी हो, ठीक है, जो कि आपके मतलब व्यवसाय की प्रकृति को देख लेना ही क्या होता है, सबसे बड़ी अहमियत होती है। योजनाकर्ता का एक ऐसा योजनाकर्ता होना चाहिए जो कि व्यवसाय की प्रकृति को क्या कर सके, देखे। अब जब आप इसमें व्यवसाय की प्रकृति को देख लेंगे, व्यवसाय की प्रकृति को क्या करेंगे, देख करके आपको बिजनेस खोलना चाहिए। उसके बाद कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि इसमें व्यवसाय की स्थिति एवं आकार, यानी कि स्टेटस एंड साइज ऑफ बिजनेस, स्टेटस एंड साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय की स्थिति कैसी हो एवं आकार कैसा हो, स्थिति और आकार कैसी होते। तो कह रहा है कि व्यवसाय के आकार पर पूंजी की मात्रा निर्भर करती है। जाहिर सी बात है कि पूंजी के जैसा आपके पास पूंजी रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि व्यवसाय की आकार स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो भाई जाहिर सी बात है कि आपके पास जितना आपका बजट होगा, जितना आपके पास पूंजी होगी, उसी के हिसाब से ही क्या करेंगे, आप बिजनेस को फैलाएंगे, उसी तरह का बिजनेस खोलेंगे। अब चाहे मान लीजिए कि आपके पास बजट जो है वो एक छोटा सा शॉप खोलने के योग्य है, ठीक है, उतना ही भरा है कि ताकि आप एक छोटा सा बिजनेस कर सकें, और आप चल दिए बड़ा बिजनेस करने, तो यह संभव नहीं है। तो कैसा होना चाहिए, तो आपके पास अपनी पूंजी, अपनी बजट को देख लेनी चाहिए, अपनी कैपिटल्स को देख लेना चाहिए कि ताकि आपके पास बजट कितनी है, आपकी कैपिटल कितनी है, ठीक है। उसी के आधार पे क्या करेंगे, आप बिजनेस के आकार को बना सकते हैं, यानी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, व्यवसाय करेंगे। उसके बाद बात करते हैं जोखिम की मात्रा। जोखिम की मात्रा, योजना बनाते समय हम देखिए इसमें ये भी होता है, योजना इस तरह से बनाई जाती है कि ताकि जोखिम कम हो। क्या हो कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि पता चले कि उसमें प्रॉफिट कम हो, ठीक है, यानी कि लॉस ही लॉस रहे, और जोखिम क्या हो, दुनिया भर का हो। कोई कार्य हो या ना हो लेकिन जोखिमें भरी रहें। तो ऐसे योजना हमें क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो जोखिम की मात्रा क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। हमें योजनाएं हमारी ऐसी योजनी चाहिए कि ताकि क्या उसमें, उस कंपनी में, उस व्यवसाय में क्या हो, जोखिमें कम हो। उसके बाद बात करते हैं पूंजी लागत, यानी कि कैपिटल कॉस्ट की, ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हम बात करते हैं। क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, यानी कि पूंजी की लागत क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जितना हमें व्यवसाय में ऐसा कार्य करना चाहिए, देखिए कभी भी बिजनेस ऐसा ही होना चाहिए कि योजना बनाते समय बिजनेस में हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा बिजनेस बना रहे, जो बिजनेस करने जा रहे हैं, उसमें लागत कितनी हमारी हो रही है, ठीक है, यानी कि कम से कम लागत में हम अधिक से अधिक क्या कर सके, लाभ कमा सके। हमें कोई सी ऐसे बिजनेस की आवश्यकता मतलब पड़ती है। ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि ऐसा कोई बिजनेस हमें मिले जिससे क्या हो, ऐसा व्यवसाय करें हम जो कि लागत तो कम हो, ठीक है, उसमें लागत कम रहे लेकिन प्रॉफिट क्या है, बहुत अधिक रहे। जैसे एक समय में चला था पेपरमिंट की खेती, ठीक है, पेपरमिंट की खेती लोग बहुत ज़ोर शोरों से कर रहे थे। हुआ क्या था कि उस समय मतलब उसमें लागत कम थी, ठीक है, उसमें लागत कम आती थी और प्रॉफिट अधिक होता था। लेकिन क्या होगा, उसमें लोगों ने बहुत भारी मात्रा में लोगों ने क्या कर दिया, उसकी खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कि उसकी उत्पादन क्या हो गई, बहुत अधिक हो गई। अब जाहिर सी बात है कि जब उत्पादन अधिक हो जाएगा तो उसके खरीदार तो उतना ही हैं, उसको खरीदने वाले उतना ही मात्रा में रहे, लेकिन उसके जो उत्पादन करता हो गए क्या हो गए, बहुत अधिक मात्रा में हो गए। तो उसका क्या होगा, उसका विक्रय मतलब उसका प्रॉफिट कम हो गया। तो इसी तरह से हमें बिजनेस सोच विचार करके करना चाहिए। एक योजनाकर्ता को क्या करना चाहिए, योजना बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस में लागत कम हो और लाभ क्या हो, यानी कि कॉस्ट कम हो जाए और प्रॉफिट अधिक हो जाए। दूसरी कह रहा है व्यवसाय की आय, यानी कि इनकम ऑफ बिजनेस।
इनकम ऑफ बिजनेस में कहता है सभी व्यवसाय में आय की संभावना एक जैसी नहीं होती है, और जाहिर सी बात है कि व्यवसाय में सभी व्यवसाय एक जैसे ही आय दे ये कोई निश्चित तो है नहीं, ठीक है। अब मोबाइल की कंपनी, चाय की कंपनी, ये सारी चीज़ें एक जैसे तो होती नहीं है ना भाई। दूसरा बिजनेस जो कर रहा है वो हो सकता है कि उसमें क्या हो, मार्जिन कम हो, उसको प्रॉफिट कम हो रहा हो। आप जो बिजनेस किए उसमें आपका कुछ हो सकता है कि अधिक लाभ हो रहा हो, या फिर आपको कम हो रहा हो उसको अधिक लाभ हो रहा हो। हाँ, अलग अलग तरह के बिजनेस में क्या होता है, अलग अलग तरह के प्रॉफिट होते हैं, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। तो ये भी चीज़ें हमको देख लेना चाहिए कि किसमें व्यवसाय की आय, मतलब कि इनकम ऑफ बिजनेस, यानी कि किस बिजनेस, कौन से ऐसे बिजनेस करें जिसमें क्या हो, आय हमारी जो हो अच्छी खासी हो, यानी कि बचत जो हमारा है वो बढ़िया आ जाए। उसके बाद कहते हैं कि लोच की, कौन सा, यानी लोच की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए व्यवसाय करते समय, यानी बिजनेस की योजना, जब व्यवसाय, हमें व्यवसाय का नींव रखना है, यानी व्यवसाय जब स्टार्ट करना है, ओपन करना है कोई बिजनेस, तो हमें ये भी ध्यान दें उसके फ्लेक्सिबिलिटी की ध्यान रखना चाहिए, ताकि समय समय पे क्या कर सकें। अगर बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप क्या करेंगे, पूरी तरह से आप क्या करेंगे, आपको नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन होना अनिवार्य है। तो इस बात का, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लोच का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी अगर ज़रूरत पड़े, ठीक है, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े बिजनेस में, यदि अगर कॉस्ट प्राइस को अगर बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार की मशीनरी की ज़रूरत पड़े या उसके रूल्स को कुछ चेंज करना पड़े, तो हम उसमें क्या कर सकें, फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर, यानी कि लोच के आधार पर क्या करें, उसमें चेंजेस कर सकें। उसके बाद बात करते हैं प्रबंधकों का दृष्टिकोण क्या कहता है, यानी कि एटीट्यूड ऑफ मैनेजर्स। यदि प्रबंधक संस्था का नियंत्रण अपने हाथों में केंद्रित करना चाहता है, ठीक है, यदि प्रबंधक जो है संस्था का नियंत्रण अपने हाथों में केंद्रित करना चाहता है, तो समता अंश जनता को कम से कम निगमित करेगा। जाहिर सी बात है, जब प्रबंधक का, यदि प्रबंधक चाहता है कि हम, यानी कि तो इन्वेस्टर्स कम रखेगा, वो चाहता है कि हम क्या करें, पूरे बिजनेस को हम खुद कंट्रोल करें, ठीक है। तो जब वो खुद कंट्रोल करना चाहता है, क्या करेगा, वो कम से कम लोगों, कम से कम इन्वेस्टर्स को क्या करेगा, अपने बिजनेस में रखेगा, ताकि वो क्या कहो, उसका टोटल कंट्रोल किसके हाथ में हो जाए, मैनेजर के हाथ में हो जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सरकारी नियंत्रण की, गवर्नमेंट कंट्रोलर की बात करते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोलर का अलग कहता है कि इसमें आपको क्या होना चाहिए, सरकारी नियंत्रण, यानी कि सरकार क्या करती है, तो वित्तीय योजना का तैयार करते समय सरकारी नीतियों, वित्तीय नियंत्रण तथा अन्य अधिनियमों का ध्यान रखना चाहिए। जाहिर सी बात है कि देखिए सरकारी गवर्नमेंट रूल्स का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी कि उसमें कमीशंस जितना, मतलब उसके कमीशंस हैं, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट कितना में पेड करना होगा, ठीक है, और गवर्नमेंट रूल्स क्या बनाई है। तो इन सारी चीज़ों, गवर्नमेंट के रूल्स को भी हमें ध्यान रख करके क्या करना चाहिए, बिजनेस को ओपन करना चाहिए, ताकि इस, अगर जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाए हैं, कितना इंटरेस्ट यानी कमीशन का मांगा है, इन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए हमें, सरकारी नियंत्रण, यानी कि सरकार के अंदर ही हमें क्या करना होता है, बिजनेस स्टार्ट करना होता है, सरकार के कंट्रोल में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पूंजी बाजार की दशाएं क्या होती हैं। पूंजी बाजार की दशाएं यानी कि कैपिटल मार्केट कंडीशन हमें देख लेनी चाहिए। मंदी की दशाओं में जब लाभांश की दरें कम होती हैं तो लाभ की संभावनाएं अनिश्चित होती हैं तथा साधारण अंशों की अपेक्षा ऋण पत्र अधिक लोकप्रिय होते हैं। देखिए पूंजी बाजार की दशाएं देख लीजिए। कभी कभी बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्राइस कम हो जाती है, मतलब उसका कॉस्ट तो बढ़ जाता है, यानी कि लागत बढ़ जाती है, लेकिन प्रॉफिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या तो ऐसा होता है कि कॉस्ट भी ठीक है, कॉस्ट तो उतना ही पे, लेकिन क्या होता है उसके क्रेता यानी कि जो क्रय करने वाले जो कस्टमर है वो कम हो जाते हैं, तो भी क्या होता है हमें प्रॉफिट होना कम हो जाता है। तो इस तरह की दशाएं भी क्या होती है बाजार में हमेशा बनी रहती हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, यानी तैयार रहना चाहिए। फिर कह रहा है विनियोजकों का मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स, साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि हमारे जो निवेशक हैं, विनियोजक हैं, ठीक है, अंशधारी जो हैं, वो विनियोजक जो हमारे कंपनी में अंश यानी कि अपना कैपिटल जमा करते हैं, यानी कि जो पैसा लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारी अच्छी खासी कंपनी चलती तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि भैया थोड़ा सा हमको भी अपने कंपनी में मिला लीजिए, ताकि क्या हो हमें भी कुछ 10 पैसा उसमें से मिलता रहे, हमें भी कुछ प्रॉफिट हो। तो क्या करेंगे उसमें, तो जो एक इनका भी दिमाग क्या कहता है, ये भी अपने कंपनी को, मतलब कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से जो इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में
इन्वेस्ट करने से पहले क्या करते हैं, कंपनी की पूरी तरह से जांच करते हैं कि नहीं यह कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है कि प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है, माल का कितना उत्पादन हो रहा है, अगर उत्पादन हो रहा है या फिर अभी लॉस में चल रही है तो कितने दिनों बाद ये क्या हो जाएगी, प्रॉफिट कमाने लगेगी। तो इन सारी बातों का क्या करते हैं, ये अपना ध्यान रखते हैं। क्या करते हैं, बिजनेस को में इन्वेस्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, उसकी मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या करते हैं, पूरी तरह से उसका ध्यान रखते हैं, तभी जा करके क्या करते हैं, किसी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो एक प्लान बनाते समय इनका भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा हम प्लानिंग करें कि ताकि इन्वेस्टर्स भी क्या करें, हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से हिचकिचाए नहीं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें इसमें कहता है। ठीक है, वित्तीय योजना को निर्धारित कर समय इन सभी 10 बातों को हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजीकरण क्या होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करें। ठीक है, धन्यवाद।